स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जनहित याचिका। है ना, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता रहता है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जाम में आपका, चाहे वो नेट का हो, JRF हो, सेट हो, PGT, MA, PhD एडमिशन में और अदर्स जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, सब में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी नई चीज़ आई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना। तो ये हर एक एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा और मैंने इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि थोड़े में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज मिल जाए, थोड़े में ज़्यादा मिल जाए, मतलब आपको बहुत कम टाइम में मैं आपको काफ़ी कुछ इसमें बताने वाला हूँ कि भाई ये क्या चीज़ है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो पहला है कि इस प्रकार की याचिका का जो विचार है वो अमेरिका में जन्म लिया है। मतलब ठीक है, अगर PIL का जन्मदाता कौन है, वो अमेरिका है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन सबसे पहला यही आता है कि भाई PIL की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी साथियों, अमेरिका से हुई थी। आपके पास ऑप्शन कौन कौन से होंगे, एक तो अमेरिका होगा, ठीक है ना, अमेरिका होगा, इंग्लैंड होगा, इंडिया होगा और कोई एक आधा और ऑप्शन होगा, कनाडा होगा, ठीक है ना, कनाडा होगा। तो आपको याद रखना है कि ये अमेरिका में ये आया था। भारत में जनहित याचिका जो है ये आपके न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR अय्यर, ठीक है ना, आप याद रखना, ठीक है ना। इन्होंने आरंभ किया था, ठीक है ना। न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR अय्यर ने चालू किया था और 1980 के दशक से, ठीक है ना, कहाँ से, 1980 के दशक से ये प्रारंभ माना जाता है, ठीक है ना। मिलाने में आ सकता है, ठीक है ना, जैसे आप एक तरफ लिखा होगा PN भगवती, इस तरफ आपको दे देगा, लिखा हुआ आ जाएगा, क्या बोलते हैं, जैसे पंचायती राज, है ना। और इस तरफ लिखा होगा जैसे आपका अशोक मेहता सिंती, अशोक मेहता, है ना। और इस तरफ लिखा होगा, क्या लिखा होगा, इस तरफ लिखा होगा PIL, ठीक है ना, PIL, PIL। तो आपको याद रखना है कि PN भगवती जो है, इनका संबंध किससे है, इनका PIL से संबंध है। तो इस तरह में ये आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपको सम्मिलित करने में आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब PIL का अर्थ क्या है, जरा वो समझ लेते हैं। जनहित याचिका के अंतर्गत PIL का अर्थ जो है, जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति, ठीक है ना, जिसके अंदर भावना हो, ठीक है ना, जनता की सेवा करने की, ठीक है, न्याय दिलवाने की, उनका शोषण से उनको मुक्त करने की, इस तरह की जिसके अंदर भावना हो, वो व्यक्ति भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सामाजिक संगठन, NGO वगैरह होते हैं ना। NGO वगैरह ऐसे बहुत होते हैं कि जैसे आपका मानव अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो लोग आते हैं और आपकी तरफ से वो आवाज उठाते हैं, ठीक है ना। तो सामाजिक संगठन या कोई ऐसा व्यक्ति या सामाजिक संगठन जो क्या हो, जन भावना वाला हो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है, ठीक है ना। अब भाई ये ऐसे लोग हो सकते, कोई एक व्यक्ति, अभी क्या होता है कि साधारण मुकदमा होता कैसे है, कोर्ट कैसे काम करती है उसको समझ लेते हैं। कोर्ट में अगर आप देखते हैं तो एक होता है जिसके 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 जो करता है, क्या बोलते हैं, जो अपराध करता है, ठीक है ना, अपराध करता है या शोषण करता है, और एक होता है जिसके साथ अपराध होता है या वो शोषित होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे अगर 1947 से पीछे जाएं तो क्या अंग्रेज हमारा क्या करते थे, शोषण करते थे, ठीक है ना, और हम क्या होते थे, शोषित होते थे, ठीक है। तो दो हो गए, इसके अंदर दो पक्ष हो गए, ठीक है। तो अदालत क्या कहती है, कि अदालत कहती है कि भैया जिसके संग अत्याचार हुआ है वो आए न्याय मांगने, ठीक है ना। सामान्य अवस्था में जिसके संग अत्याचार हुआ है, जिसके साथ अपराध हुआ है, ठीक है, वो आए, ठीक है ना। जैसे अगर किसी आदमी को किसी ने गोली मार दी, ठीक है, तो जिसको गोली लगी है या तो वो जाएगा कोर्ट में न्याय मांगने या उसके परिवार का कोई सदस्य जाएगा, ठीक है ना। तो दो पक्ष होंगे, ठीक है, एक जिसने अपराध किया है, एक जिसके साथ अपराध हुआ है।
लेकिन पीआईएल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, जन भावना वाला हो, वो व्यक्ति भी हो सकता है, सामाजिक संगठन भी हो सकता है, और किसी व्यक्ति या व्यक्ति को समूह, ठीक है ना, को अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है, ठीक है ना, क्या कर सकता है, तीसरा पक्ष है ये, क्या है इसके अंदर, तीसरा पक्ष है। आपसे ये पूछ लेगा सीधे, कथन या कारण में आ सकता है कि न्यायालय क्या है, कि न्यायालय में केस के लिए क्या है, पीड़ित, ठीक है ना, पीड़ित और आरोपी, आरोपी आरोपी होने चाहिए या इसी तरह का कुछ वर्ड होगा, ठीक है ना, चाहिए, ठीक है। ये हो गया कथन। और कारण क्या हो जाएगा, तो कारण में आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि पीआईएल में 3 पक्ष होते हैं, ठीक है, पक्ष होते हैं, ऐसे ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। तो याद रखना कि भाई इसके अंदर 3 पक्ष हो सकते हैं, एक तो न्याय, एक जिसने अपराध किया है, एक जिसके साथ अपराध हुआ है, और तीसरा वो हो सकता है जो न्याय दिलवाने के लिए आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप ये इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या है कि वो है अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है, ठीक है, अगर वह व्यक्ति समूह निर्धनता, अज्ञान अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय उपचार लेने नहीं जा सकता है। अब भाई हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास पैसा ही नहीं है, वो न्याय मांगने क्या जाएंगे कोर्ट में, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना दोस्तों, कि जो कोर्ट में न्याय 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 नहीं मांगने जा सकते। क्यों क्यों या तो उनको उनके पास पैसा नहीं है, या फिर जिसने अपराध किया है उसने इतना ज्यादा उनको दबा दिया है, इतना ज्यादा धमका दिया है कि वो डर जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको कानून की के दाव पेच पेचीदगियां के बारे में नॉलेज नहीं है, वो उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि हम एफआईआर कैसे दर्ज करवाएं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके लिए पीआईएल है, ठीक है ना। और पीआईएल में कोई एक ऐसा भजन भावना वाला व्यक्ति या कोई सामाजिक संगठन या समूह क्या कर सकता है, उनकी तरफ से याचिका दायर कर सकता है न्यायालय के अंदर में, ठीक है ना। इस प्रकार पीआईएल एक व्यक्ति अपनी पर्याप्त रुचि के बल पे, भाई अब इसमें रुचि जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना, आपकी रुचि होनी चाहिए किसी को न्याय दिलवाने में, ठीक है ना, उसकी हेल्प करने के लिए रुचि होनी चाहिए, ठीक है ना, अन्य व्यक्तियों को अधिकार दिलाने अथवा आम शिकायत दूर करने के लिए न्यायालय जा सकता है, ठीक है साथियों। तो मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। अब इसके उद्देश्य क्या है, कानून के शासन की रक्षा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, ऐसा है कि भाई कोई अभाव के कारण या किसी डर के कारण या अन्य अशिक्षा के कारण कानून का अगर वो न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो ये है कि भाई कानून के शासन की रक्षा की जाए, ऐसे लोगों को भी कानून मिलना चाहिए, ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की भी न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना, ठीक है ना। अब क्या है कि भाई हमारे यहाँ पे क्या है, न्याय के समक्ष सब बराबर हैं, ठीक है ना, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। लेकिन जब वो न्याय तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो फिर काहे का न्याय, फिर काहे का न्याय और काहे की क्षमता। तो उस चीज को भी ये कहीं ना कहीं क्या करता है, पीआईएल उसको पूरा करता है, ठीक है ना, कि जो लोग जो जिनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, या जिनको धमकाया जा रहा है, ठीक है ना, धमकाया जा रहा है, तो वो न्याय तक कैसे पहुंचेंगे, उनको न्याय कैसे मिलेगा, ठीक है ना, कैसे न्याय का शासन कायम होगा, कानून का शासन कैसे लागू होगा। तो पीआईएल क्या करता है कि इसमें भी आपके इसी काम आता है, मौलिक अधिकारों को सार्थक करता है भैया, ठीक है ना। हमारे ऐसे बहुत सारे जनजातीय समूह हैं जो बेचारे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, तो उनको भी पीआईएल क्या करता है, उनके मौलिक अधिकारों को सार्थकता प्रदान करता है साथियों। अब इसके लिए कुछ नियम तो जरूर बताए हैं। क्या कहा इसने कि लोक हित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति संगठन इन्हें ला सकता है, मतलब कोई व्यक्ति हो या कोई संगठन हो, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है कि न्यायालय में जा सकता है कि भैया इनके संग ये अपराध हुआ है, इनके संग ये दिक्कत हुई है, ये परेशानी हुई है, और ये न्याय चाहते हैं, ठीक है ना। कोर्ट को दिया गया पोस्ट कार्ड, ठीक है ना, एक पोस्ट कार्ड आता है ना ऐसे करके, वहां पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पीछे लिखने का होता है, यहाँ पे भी लिखने का होता है, और यहाँ पे एक छोटा सा वो लगा होता है यहाँ पे 2 करके,
ऐसे ऐसे बना होता है। हम तो बहुत टाइम हो गया जब से मेल का जमाना आया, तब से पोस्ट कार्ड तो चिट्ठी देखे जमाना हो गया। लेकिन पोस्ट कार्ड होता है ये मतलब शायद अब, पहले उस समय 1 या 2 रुपए का मिला करता था हमारे टाइम में। अब कितने का मिलता है मुझे नहीं पता। लेकिन इस साधारण साधारण सा है, ये साधारण से पोस्ट कार्ड पे भी क्या है, आप आपकी याचिका दायर हो सकती है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्या है, पीएल की ये खास बात है, विशेषता है। ठीक है, और कोर्ट की पावर है। कोर्ट का अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु सामान्य न्यायालय शुल्क भी माफ कर दे। जो शुल्क लगता है ना न्यायालय का, सामान्य शुल्क लगता है थोड़ा बहुत, वो भी माफ कर देगा। वो देखेगा कि हाँ यार ये तो बहुत गरीब है और इसको न्याय की बहुत जरूरत है, तो वो आपका क्या करेगा, ये छोटा सा जो सामान्य शुल्क लगता है ना न्यायालय, वो भी माफ कर देगा। कहते हैं ना वो कानून, वो न्यायिक और गैर न्यायिक स्टैंप पेपर होते हैं वो, ठीक है ना। क्या होते हैं, न्यायिक और गैर न्यायिक एफिडेविट बनता है ना जिसपे, उसको कहते हैं स्टैंप पेपर। इस पे क्या लेते हैं, साक्ष्य लेते हैं, जैसे गवाही लेते हैं ना, एफिडेविट वगैरह है ना, एफिडेविट वगैरह करते हैं ना, तो उसके काम आते हैं ये। तो वो भी उस तरह का जो शुल्क लगता है ना, उसको भी वो क्या करेंगे, माफ कर देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राज्य के साथ साथ निधि संस्थान के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। ठीक है ना, पीआई वगैरह ऐसा नहीं है कि राज्य ने शोषण किया, नहीं, निजी कोई संस्थान है तो उसके खिलाफ भी हो जाएगा, किसी व्यक्ति के खिलाफ भी जा सकते हैं भाई। ठीक है ना, कोई जमींदार पूरे गांव के लोगों को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी जा सकते हो। अब इसका महत्व क्या क्या है साथियों, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा डिटेल से समझाने की वजह से थोड़ा सा लंबा हो गया, इतना लंबा होना नहीं चाहिए था। जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने तथा कानून एवं न्याय के बीच संतुलन की तीव्र गति देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। मतलब ये क्या, ये कानून का शासन, ये सामाजिक परिवर्तन, मतलब समाज को बदल रहा है ये। ठीक है ना, समाज को क्या कर रहा है, बदल रहा है। समाज में अब गरीब भी न्याय प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अमीर लोग ही न्याय प्राप्त करेंगे, नहीं, अब गरीब भी न्याय प्राप्त करेगा, पिछड़ा हुआ वर्ग है वो भी न्याय प्राप्त करेगा, हर कोई न्याय प्राप्त करेगा। तो क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। और कानून का शासन बना रहा है। मतलब यहाँ पे कोई अमीर गरीब कोई ऐसा नहीं कि कोई सरकारी अधिकारी है, नहीं, कानून का शासन है यहाँ पे। ठीक है ना, कानून के शासन को बना रहा है पीआईएल। ठीक है, जनहित याचिकाओं का मूल्य जनहित याचिकाओं का मूल उद्देश्य गरीबों, हाशिए के वर्ग और लोगों के लिए न्याय सुलभ कराना और न्याय संगत बनाना है। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो हाशिए पे हैं, जो न्याय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको उनके लिए न्याय को सुलभ करवा रहा है पीआईएल। ठीक है ना, ये सभी के लिए न्याय की पहुंच का लोकतंत्रीकरण कर रहा है। ठीक है, मतलब न्याय तक हर कोई पहुंच सके। ठीक है ना, ठीक है ना, क्या है, न्याय सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। लोकतंत्र में क्या होता है, सबका शासन होता है। ठीक है ना, उसी तरह से न्याय सबकी पहुंच के, न्याय तक सबकी पहुंच को ये सार्थक कर रहा है। ये राज्य संसाधनों जैसे जेलों, आश्रयों, सुरक्षात्मक घरों आदि की न्यायिक निगरानी में मदद करता है। ठीक है ना, ये शायद ये कुछ गलत हो गया है। ठीक है ना, जेलों आश्रयों मतलब ऐसी जगह जहां जेल है या जहां पे बंदियों को रखा जाता है। ठीक है ना, और भी ऐसे ऐसे जैसे कई सारे पागल खाने वगैरह होते हैं। ठीक है ना, वहां पे क्या किया जाता है कि उनको वहां पे जो लोग रखे जाते हैं उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, उनकी निगरानी भी करता है। ठीक है ना, न्यायिक निगरानी करता है। ठीक है, कि भाई उनके संग कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भाई नहीं कर सकते ना। अगर 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 किसी कैदी को अगर 5 साल की सजा दे दी गई, और वो जो भी दी गई है, तो इसके अलावा उसको सजा नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं है कि उसको इसको ये कहा जाए नहीं भाई तू सिर्फ 4 घंटे सोएगा, नहीं सोएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उतना ही सोएगा जितना उसका 7-8 घंटा जितना भी फिक्स होगा, वो उतना सोएगा। ठीक है ना, उसको 2 टाइम का भोजन या जो भी है वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई जेलों के अंदर में और क्या बोलते हैं, जो पागल खाने होते हैं वहां पे इन कैदियों के संग और जो पागल लोग होते हैं उनके संग क्या करते हैं कि इस तरह का व्यवहार करते हैं जो मानवीय नहीं होता है। तो ऐसी जगहों की क्या करता है, न्यायिक निगरानी में मदद करता है ये। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है भाई, ये न्यायिक समीक्षा भी करता है। ठीक है ना,
इस याचिका से जनता में समय के अधिकारों और न्यायपालिका की भूमिका के बारे में चेतना बढ़ती है। अब इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। लोगों को अपने अधिकारों से अवगत हो जाते हैं कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है ना। यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र को वृहद बनाती है। इसमें व्यक्ति को कई नए अधिकार मिल जाते हैं, ठीक है ना। यह कार्यपालिका विधान पालिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य के लिए बाध्य करती है, ठीक है। साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सुनिश्चितता करती है, ठीक है ना। तो ऐसा भी कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मुकदमे होते हैं कि वो पहले भ्रष्टाचार से संबंधित होते थे और इसलिए उजागर नहीं होते थे कि क्योंकि लोग डरते थे, सोचते थे यार मेरे संग मेरे को से अगर इन्होंने 5 लाख रुपए घूस मांगी है और अगर मैं इसकी शिकायत करूंगा तो क्या होगा कि उल्टा मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी, मेरे घर में लोग आ जाएंगे, ये कहां से आया, तेरे पास इतने पैसे कहां से आया, तेरे पास ये जमीन कहां से आई। तो क्या होगा कि मुझे जवाब देना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि पीआईएल इन सब चीजों से आपको मुक्ति देता है, ठीक है ना। कोई तीसरा पक्ष आएगा, कोई एनजीओ होगा, कोई गैर सरकारी संगठन होगा और वो उसमें आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब मान लो कैसे मुझे अगर आज से पहले अगर पहले जाओगे तो मुझे भ्रष्टाचार का किसी के ऊपर आरोप लगाना है तो मेरे पास तो आरएस है ही नहीं है, मेरे पास तो आरएस है ही नहीं है। मैं कहां से केस लड़ूंगा, पता चले कि जितने पैसे उसने घूस में मांगे नहीं है उतने तो पैसे वकील को दे आऊंगा, है ना, दे आऊंगा ना। लेकिन पीआईएल के अंदर में क्या होगा कि मुझे वो पैसे तो लगेंगे नहीं मेरे, ठीक है ना। कोर्ट देखेगी और उसको माफ कर देगी, तो वो एक प्रकार से वहां पे भी आपको काफी हेल्प कर देता है ये सब न्यायिक समीक्षा, पीआईएल और ये सब न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सारे एक एक करके लेके आऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। अब महत्व क्या है, जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने में तथा कानून और न्याय के बीच, क्या ये हमने कर लिया है? हाँ, ये हमने कर लिया है। अब पीआईएल के क्षेत्र क्या क्या है, ठीक है ना भाई, कहाँ कहाँ पीआईएल लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इसके क्षेत्र वैसे बहुत विस्तृत है, लेकिन फिर भी मैं जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं वो लेके आया हूँ, ठीक है ना। बधुआ श्रमिक, ठीक है ना, जिनके जिनके बधुआ श्रमिक जो होते हैं वहां पे उपेक्षित बच्चे, श्रमिकों से संबंधित मामले, ठीक है। और क्या है, बाल मजदूरी, बाल मजदूरी, मूल अधिकारों से संबंधित जो मुद्दे हैं वहां पे, पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने संबंधी याचिका, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना, पुलिस कहती है नहीं मामला दर्ज ही नहीं करती है, ठीक है ना, मामला दर्ज ही नहीं करेगी, एफआईआर नहीं लिखेगी, ठीक है। उस तरह का कोई मामला हो या दर्ज करे, आप जो बयान दे रहे हो उसके विपरीत बयान उन्होंने दर्ज कर लिया, तो ऐसे मामले हो गए। पुलिस उत्पीड़न, भाई पुलिस किसी को लगातार तंग कर रही है, परेशान कर रही है, पुलिस हिरासत में किसी की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे मामलों में भी पीआईएल लगाया जा सकता है, ठीक है ना। महिलाओं से संबंधित मुद्दे हो गए, जैसे महिला अत्याचार, महिला उत्पीड़न, दहेज, दहेज के दौरान हत्या कर दी जाती है, जला दिया जाता है ना, उस वो वाला मामला, बलात्कार हो गया, हत्या, अपहरण, इन सब में भी पीआईएल लग जाएगा, ठीक है। ग्रामीणों में ग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न, ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना गांव के अंदर जो उत्पीड़न का कारण बन जाते हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के संग अगर कोई शोषण हो रहा है तो वहां पे पीआई लगा सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी लगा सकते हैं। पुलिस द्वारा जो उत्पीड़न किया जाता है उसकी जो शिकायतें हैं उससे संबंधित याचिकाएं भी आ जाती हैं इसमें। ये सारे इसके क्षेत्र हैं, ठीक है ना। अब ये पर्यावरण में प्रदूषण से संबंधित याचिकाएं, ये बहुत मुद्दा है, ठीक है, बहुत अच्छा मुद्दा है। और इस पे खासतौर पे देखो मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ पे तो ये काम आपको दिखाई देता है। यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई ये पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि वो सारे के सारे जो डीजल वाले वाहन है ना उनका वो कर दिया कि भाई 10 साल की उनकी परमिट होगी, 10 साल के बाद उनको परमिट रेन्यू नहीं होगी। एक दूसरा डीजल वाहन बंद कर दिए सारे के सारे, अब सीएनजी वाहन चल रहे हैं। तो इस तरह के भी ये पीआईएल के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे पीआईएल के क्या क्षेत्र हो जाता है। दंगा पीड़ितों की याचिकाएं हैं, पारिवारिक पेंशन वगैरह इत्यादि, ये सब भी पारिवारिक पेंशन के अंदर पीआईएल के अंदर में आ जाते हैं। अभी एक फेमस केस है, यहाँ ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। हुसैन आरा खातून, ठीक है ना, और बिहार राज्य का, ठीक है ना। ये इसका वो है शायद, जो भी एफआईआर वगैरह जो भी होगा मुझे नहीं पता ये क्या है। ये है आपका 1979 के अंदर में था। कारागार और विचाराधीन कैदियों की
अमानवीय परिस्थितियों से संबंधित था। ये मामला क्या था, जो केस, जो कारागार में जो विचाराधीन कैदी थे उनके संग अमानवीय व्यवहार हो रहा था वहां पे, ठीक है ना, तो उससे संबंधित ये मामला था, ठीक है ना। एमसी मेहता और भारतीय संघ, एक ये केस है, ठीक है। इस लंबे चले केस में अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली की मास्टर प्लान के तहत दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली के रिहायशी इलाकों में करीब 1 लाख औद्योगिक जो इकाइयां थी उनको बंद स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है ना, कि भाई यहां से दिल्ली में बंद करो। सीलिंग चली थी बहुत जबरदस्त, ठीक है ना, सीलिंग चली थी। इस समय शायद 2000 2001 या 2002 में दंगे भी हुए थे उस चीज को लेके, बहुत विवाद उठा था। औद्योगिक जो कारखानों से जो संबंधित मालिक थे उन्होंने काफी सारी बसें जलवा दी थी उस दौरान। तो ये सारी चीजें इसके अंदर में आ जाती हैं, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये एक जस्ट एग्जांपल है, ये ज्यादा फेमस है। ये हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो आप हुसैन आरा खातून, यहीं से आएगा, खातून वर्सेस बिहार राज्य मामला किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन एक होगा जैसे आपसे पूछ लेगा मूल अधिकारों से संबंधित। दूसरा क्या देगा आपको, आपातकाल से संबंधित। तीसरा क्या देगा, जैसे पीआईएल, ठीक है ना, पीआईएल बोल देगा। और चौथा आपसे क्या देगा, समानता का अधिकार, है ना। ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है हुसैन नारा खातून वर्सेस बिहार राज्य जो है वो पीआईएल से संबंधित है और बहुत फेमस केस है, ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों ये आपके सामने ये लेके आया मैं, इंपॉर्टेंट जो भी है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।